Hi my lovely people, welcome back to Shri Shakanksha Vlogs. I hope you all are doing absolutely fine. So आज है 38th of May and आज का हमारा डे स्टार्ट हुआ था by witnessing the historic SpaceX launch. तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स देती हूँ. तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं एंड आप ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए. एंड अगर आपने हमारी पहले भी वीडियोस देखी है बट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए. एंड ऑल्सो आप बेल आइकॉन पे क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे. तो आज के व्लॉग में एक्चुअली व्लॉग नहीं, दिस विल बी मोर ऑफ एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो. मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या है स्पेस एक्स एंड कब ये फाउंड हुआ था, कौन है इसका फाउंडर एंड उसका विज़न क्या है. एंड ऑल्सो आज का जो लॉन्च है उसके बारे में डिटेल्स बताऊंगी. और एंड में मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो इसरो का गगनयान मिशन है उसके बारे में कि उसकी क्या डिटेल्स है. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज का स्पेस एक्स का जो लॉन्च हुआ है उसकी कुछ क्लिपिंग्स दिखा देती हूँ एंड फिर आगे की बात करते हैं. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. One Alpha. And so rises Top engine chill. That's getting the MVAC engine ready to light. That'll come at about 2:44 into flight. Alpha. Falcon stage separation confirmed. Copy 2 Alpha. MVAC ignition. All right, we have stage separation confirmed. The first stage beginning its flight back. The second stage being powered by that single Merlin 1D vacuum engine has ignited. And confirmation of SECO's second engine cutoff. Now we are waiting for our first stage to make its way to our drone ship. Of course, I still love you. Dragon SpaceX nominal orbital insertion. Launch escape system Confirmation is disarmed. nominal Dragon orbital copy. insertion. Nominal orbital Stage 1 1 insertion. deploy. And what you're seeing on your screen is a live view of our drone ship. Falcon 9 first stage is successfully landed. And aboard there you can Force see SLO. on your screen, Falcon 9 has landed. This is the first Falcon 9 to carry Acquisition of signal humans to Newfoundland. orbit. So very exciting for us. तो एक्चुअली मुझे स्पेस में काफ़ी इंटरेस्ट है एंड मैं हमेशा से इसको फॉलो करती आ रही हूँ. तो मैं आपको स्टोरी स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करती हूँ. तो 1960 में यूएस और रशिया के बीच में स्पेस रेस स्टार्ट हुई एंड उस स्पेस रेस के स्टार्ट होने के बाद काफ़ी सारे माइलस्टोन्स आए, जैसे कि सेंडिंग एन एनिमल टू स्पेस, उसके बाद सेंडिंग अ ह्यूमन टू स्पेस एंड देन सेंडिंग ह्यूमंस ऑन मून. एंड उसके बाद हम लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्टैब्लिश किया जो कि काफ़ी सारे सालों से ऑर्बिट कर रहा है एंड उस पर टाइम टू टाइम सारे कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं एंड अपनी रिसर्च करते हैं. Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. So this is Node 2. This is a really cool module. Of course, most of these modules you'll see they have 4 sides and they're put together. That way we could sort of work on a flat plane, either a wall, a floor, another wall, or the ceiling. But you know, again, all you have to do is turn yourself and your reference changes. The reason I'm bringing that up is because this is where 4 out of 6 of us sleep. तो अभी तक ऐसा था कि सारी कंट्री के स्पेस डिपार्टमेंट्स ही
कोई भी स्पेस में एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे इंडिया का इसरो है, यूएस का नासा है, तो वैसे ही सारी कंट्री के स्पेस और एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट ही स्पेस में कोई मिशन भेजते थे। बट 2002 में एक कंपनी लॉन्च हुई जिसका नाम है स्पेस एक्स, विच इज़ अ प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर। तो स्पेस एक्स वॉज फाउंडेड बाय इलॉन मस्क इन 2002 एंड उन्होंने पहले भी टेस्ला और पेपाल जैसी कंपनीज़ फाउंड की हैं जो कि काफ़ी ग्रो कर रही है। तो उनका ये विज़न है कि ही वांटेड टू रिड्यूस द स्पेस ट्रैवल कॉस्ट एंड ऑल्सो टू एस्टैब्लिश ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन मार्स। मतलब उन्हें कॉलोनीज़ डेवलप करनी है मार्स पे, ताकि अगर अर्थ पे कोई एपोकलिप्स आए या कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग मार्स पे जाके रह सकते हैं। तो 2002 में स्पेस एक्स लॉन्च होने के बाद इस कंपनी ने काफ़ी सारे सैटेलाइट्स एंड सक्सेसफुल लॉन्चेस किए एंड इलॉन मस्क सबसे पहले रशिया गए थे टू गेट अ रॉकेट टू लॉन्च सम प्लांट्स एंड मैमल्स इनटू स्पेस, बट दैट मीटिंग वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, सो देन ही डिसाइडेड दैट ही कैन मेक हिज ओन rocket in a very less price, and for that he started doing the research and started doing the work. So in 2011 NASA's space shuttle program it was retiring and they wanted to have some other replacement for it, so then they launched the commercial crew program. इस कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का ये एम था कि नासा विल बी अ कस्टमर एंड दे विल हैव अदर प्राइवेट कंपनीज टू बिल्ड देयर स्पेस शटल्स विच विल टेक देयर एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस. So in 2011 when NASA launched the commercial crew program, two private companies were selected. The first one was SpaceX and the second one was Boeing. SpaceX was using the Crew Dragon and it was to be sent by Falcon 9, and for Boeing they were using Atlas V to launch the Starliner CST-100. तो स्पेस एक्स का ये आइडिया था कि एनी लॉन्चिंग व्हीकल कैन बी रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स एंड इसी आइडिया को लेके उन्होंने फैल्कन 9 डेवलप किया जो कि मोर देन 100 टाइम्स यूज़ हो सकता है. तो उन लोगों ने फैल्कन 9 को लॉन्च करा एंड वो वापस आ गया पेलोड को सक्सेसफुली अपने ऑर्बिटर में भेज के. Then 2018 में Falcon Heavy was launched. In that Falcon Heavy they had a Tesla car as a payload. मतलब उन्होंने टेस्ला कार को एज अ पेलोड यूज़ किया एंड Falcon 9 ने सक्सेसफुली उस कार को मार्स के ऑर्बिटर तक भेज के वापस अर्थ पे लैंड किया. एंड वो टेस्ला कार जो कि एज अ पेलोड अभी भी मार्स के ऑर्बिटर में घूम रही है. तो जब भी कोई एस्ट्रोनॉट मिशन स्पेस में जाता है तो उसके पहले बहुत सारे टेस्ट होते हैं एंड उन टेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो 3 टेस्ट होते हैं वो है पैड अबॉर्ट टेस्ट, इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट एंड अनक्रू टेस्ट. तो पैड अबॉर्ट टेस्ट में क्या होता है कि जब भी कोई पेलोड जाता है रॉकेट के साथ तो जब वो फेज़ आता है जिसमें पेलोड अलग हो जाता है रॉकेट से एंड उस टाइम अगर कोई मिसहैप हो तो हाउ कैन एन एस्ट्रोनॉट बी सक्सेसफुली एस्केप्ड फ्रॉम दैट व्हीकल, उसको कहते हैं पैड अबॉर्ट टेस्ट, जो कि स्पेस एक्स ने सक्सेसफुली 2015 में ही कर लिया था. सो पैड अबॉर्ट टेस्ट के बाद होता है इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट. उस टेस्ट में क्या होता है अगर लॉन्चिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम आ गई एंड कोई फेलियर हो गया तो कैसे एस्ट्रोनॉट वाला जो सेक्शन है वो कैसे सक्सेसफुली अलग हो सकता है एंड कैसे एस्ट्रोनॉट्स को सक्सेसफुली लैंड करा सकते हैं, तो जो कि सेकंड टेस्ट होता है. एंड जो थर्ड टेस्ट होता है वो होता है अनक्रू टेस्ट. अनक्रू टेस्ट मतलब कि विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन ऑटोनॉमसली रॉकेट लॉन्च होके एंड सक्सेसफुली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऐड होगा एंड सक्सेसफुली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वापस भी आएगा. तो ये 3 टेस्ट होते हैं जो कि स्पेस एक्स ने किए एंड बोइंग का ये टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी लास्ट ईयर, तो उनका अभी स्पेस प्रोग्राम थोड़ा डिले चल रहा है.
So after completing these three tests, which is the pad abort test, the in-flight test and the uncrewed test, today SpaceX launched the Dragon crew successfully, and it was taking two of the NASA's astronauts named Bob and Doug. So it was done successfully. So in the today's launch that happened, Falcon 9 successfully placed the Crew Dragon in the orbit and it came back on Earth successfully, and after 19 hours it will reach to our International Space Station. So after this successful launch, and once it will reach to the ISS successfully, I think this will open many more possibilities for our future generations, because जैसे हम लोग आज इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं नॉर्मल लोग फ्लाइट्स में बैठ के, वैसे ही हमारी आने वाली जनरेशन्स ऐसे ही टिकट लेके एंड प्राइवेट शटल के थ्रू मार्स और स्पेस में जाने लगेंगी. So now I will be talking about ISRO's Gaganyaan mission. So actually हमारे मोदी जी ने बोला था कि जब इंडिया के इंडिपेंडेंस के 75 years हो जाएंगे, which will be in 2022, तब इसरो मैंड मिशन भेजेगा स्पेस में, एंड गगनयान वो ही मिशन है. तो इसरो ने लास्ट ईयर उसका पैड अबॉर्ट टेस्ट सक्सेसफुली फिनिश किया था, एंड उसी गगनयान मिशन का जो अनक्रू टेस्ट है वो इस साल के एंड में दिसंबर में प्लान्ड है, एंड ऑल्सो उसका सेकंड अनक्रू टेस्ट होगा जिसमें ऐसा प्लान किया गया है इसरो से एक रोबोट जाएगा विच इज़ कॉल्ड व्योमित्रा, जो कि एक ह्यूमनाइट है. तो वो एक लेडी के फॉर्म में रोबोट है जो कि उस अनक्रू टेस्ट में स्पेस में जाएगी. तो करंटली इंडिया के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रशिया में ट्रेनिंग ले रहे हैं इस गगनयान मिशन के लिए, एंड अगर सब कुछ सक्सेसफुली हो गया एंड सारे टेस्ट जो उसके पहले होने हैं वो सारे हो गए जो कि अनक्रू टेस्ट है, तो हम लोग अगस्त 22 में ये वाला गगनयान लॉन्च करेंगे. So guys, in this video I told you all the details about the SpaceX and also our ISRO's Gaganyaan mission. आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको फ्यूचर में ऐसे ही कोई स्पेस मिशन के बारे में डिटेल में जानना हो, या कोई पुराना स्पेस मिशन जैसे कि हमारा जो चंद्रयान मिशन था उसको भी मैंने काफ़ी क्लोजली फॉलो किया था, तो अगर आपको उसके बारे में ऐसी कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कीजिए, बट कुछ ना कुछ एंगेजमेंट ज़रूर दिखाइए. And yeah, if you haven't subscribed to my channel, then please do subscribe it now. So keep watching, stay tuned. Till then, shukran, alvida, ma salama, take care and do whatever you want, my lovely friends. Bye bye. We have Bob Behnken from SpaceX Demo 2 mission entering the International Space Station. Followed by Doug Hurley.